I'm starting. It's evening, my dear students. बेटा एग्रीमेंट और टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट कंप्लीट हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है. एस ऑन टुडे आज की मैं बात करूं तो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है हम सीख चुके हैं, एग्रीमेंट्स और उसकी टाइप्स क्या होती हम सीख चुके हैं. पर बेटा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स भी होती हैं और एक नहीं बहुत सारे टाइप्स होती हैं. कुछ टाइप्स नियरली बेटा 8 टाइप्स आज कंप्लीट करेंगे और नियरली 8 टाइप्स कल, यानी लगभग आपको 16 to 17 टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए. कुछ आज कंप्लीट करेंगे, कुछ कल कंप्लीट करेंगे. इस पूरे आंसर को 2 लेक्चर्स में डिवाइड करेंगे. देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपके पीडीएफ फाइल के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 6 में स्टार्ट कर रहा हूं. डिस्कस इन डिटेल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. हमें बताइए डिटेल में कि टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितनी होती हैं. फर्स्ट, अगर फर्स्ट की मैं बात करूं तो एकदम सही ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो गवर्नमेंट भी एक्सेप्ट करना चाहती हो, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872 के हिसाब से एकदम सही हो, उसे कहते हैं वैलिड. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है बेटा जो गवर्नमेंट, जो हमारी लॉ, हमारा कानून जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करना चाहता है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल है, जिसमें दोनों पार्टीज की सारी बातें क्लियर है, प्रॉमिसेस सारे क्लियर है, डॉक्यूमेंट सारे क्लियर है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है. रीड कर रहा हूं मैं, देखो. A valid contract is that which satisfy all the conditions, जो लागू करने के लिए एकदम रेडी है और जो लागू करने के लिए एकदम सही है. A valid contract is that which satisfy all the conditions of enforceability. हाँ, इस कॉन्ट्रैक्ट को लागू किया जा सकता है, सही है. यानी आप वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हो. मैंने पैसे दिए, कार की चाबी मुझे मिलने वाली है, मैं टर्म्स और कंडीशंस लिखा चुका हूं, डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर चुका हूं, सामने वाली पार्टी भी फ्री कंसेंट हो चुकी है, हम दोनों जने एग्री हो चुके हैं, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल लागू होना चाहिए, लागू होने वाला है. दैट इज द वैलिड. बस ये सही कॉन्ट्रैक्ट आपने बनाया, उसे आप वैलिड कहोगे. देखो, which satisfy the terms and conditions of enforceability. A valid contract has a value in the eyes of a law. I mean कि कॉन्ट्रैक्ट को कानून की नजरों में सही माना जा रहा है, एकदम परफेक्ट माना जा रहा है, क्योंकि उसने टर्म्स एंड कंडीशंस सारे सेटिस्फाई किए. आगे, दैट इज इफ द ऑल वैलिड एसेंशियल्स आर प्रेजेंट इन अ कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. सारे एसेंशियल टर्म्स, एसेंशियल कंसीडरेशन, एसेंशियल सिग्नेचर, एसेंशियल स्टैंप ड्यूटी, एसेंशियल दोनों पार्टी का परफॉर्म करना, ये सारी बातें सही है, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है. नेक्स्ट बेटा सेकंड की बात करूं तो वॉइड. द वर्ड वॉइड यानी जीरो वैल्यू. मैंने पहले भी ये वर्ड कहा था, डिजिट का था. आई मीन एक्चुअली जीरो इज अ डिजिट. बेटा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसकी आईज ऑफ द लॉ, कानून की नजरों में जीरो वैल्यू है, उसे कहोगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. मैं इलीगल नहीं कह रहा. इलीगल कॉन्ट्रैक्ट यानी चोरी का, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट किसी हार्मफुल करना, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट किसी इंजरी पहुंचाना, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसकी कानून के नजरों में जीरो वैल्यू, कुछ भी नहीं होगा. ऐसे कॉन्ट्रैक्ट से किसी पार्टी का परफॉर्मेंस देखा भी नहीं जाएगा, यानी आप जरूर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की बात करो. रीड कर रहा हूं मैं. अब कॉन्ट्रैक्ट विच इज नॉट इनफोर्सेबल एट लॉ, जिस कॉन्ट्रैक्ट को हमारी गवर्नमेंट, जिस कॉन्ट्रैक्ट को हमारा कानून एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, उसे कहते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है सर न्यूलिटी, जीरो, नो लीगल फोर्स, कोई इस पे दबाव ही नहीं है, सरकार की कोई इसमें बात मानी नहीं गई है. फ्रॉम इट्स बिगिनिंग, स्टार्टिंग से. अब कॉन्ट्रैक्ट में बी ओरिजिनली वैलिड. हो सकता है बेटा, हो सकता है जब राम और श्याम के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था, जब एग्रीमेंट बन चुका था, तब सारी बातें सही थी, कुछ परफॉर्मेंस ऐसे हुआ, कुछ बातें ऐसी हुई जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट जीरो वैल्यू में आ गया, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट अब
ही नहीं होगा, लिखा हुआ है बट सब्सिक्वेंटली ड्यू टू चेंजेस इन द इवेंट सर्कमटेंसेस, कुछ बातें ऐसी चेंज हुई, इट मे बिकम्स द वॉइड, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड से वॉइड बन जाएगा। therefore these cannot be or these type of contract is known as a void contract because when the contract is void it is not contract at all। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है वो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं। यानी बेटा फैक्ट बताऊं तो जीरो को भी हम डिजिट कह रहे हैं, ये जीरो से भी कम, यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। आपने कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा बनाया है जिसे आप कॉन्ट्रैक्ट कह ही नहीं सकते हो। नेक्स्ट की बात करूं, मैंने एग्जांपल बताया आपको, फर्स्ट वैलिड, सेकंड वॉइड, थर्ड वॉइडेबल, यू कैन अवॉइड। वॉइडेबल यानी यू कैन अवॉइड, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर, आप कॉन्ट्रैक्ट को पोस्टपोन कर, आप कॉन्ट्रैक्ट को ऐसा ऑप्शनेबल समझ रहे हो और आगे चल के अवॉइड करोगे, यानी आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। एन एग्रीमेंट which is enforceable by law at the option of one or more the parties। राम कह रहे हैं अगर कॉन्ट्रैक्ट, अगर मुझसे पैसे अरेंज नहीं हुए, मैं पैसे नहीं दूंगा। शाम फ्री में तो कार देगा नहीं, डेफिनेटली बात है बेटा, हमने कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में राम और शाम का एग्जांपल दिया है। राम पैसे दे रहा है और शाम कार बेच रहा है, वो भी सेकंड हैंड कार खरीदने के टाइम पे राम कह रहा है अगर मुझसे 3 दिन के अंदर पैसे अरेंज नहीं हुए तो मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा। शाम कहेगा मैं कार फ्री में तो नहीं दूंगा, यानी हमारा कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन है बाकायदा अवॉइड करने का, पैसे नहीं हुए तो कार सेल नहीं, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट किस बात का? यस, एग्रीमेंट। लिखा हुआ है कि ऑप्शन ऑफ वन, किसी एक के तरफ से या दोनों के तरफ से, ये दोनों की तरफ से हो गया। वो कह रहे हैं पैसे शायद नहीं हो पाएंगे, वो कहेगा हाँ मुझसे कार भी नहीं हो पाएगी, पैसे ना सुन के कार भी ना, with one or more parties but there is not the option of others। बाहर वाले बीच में बात नहीं करेंगे, राम की फैमिली नहीं बोलेगी, शाम की फैमिली नहीं बोलेगी, शाम का दोस्त बात करेगा, राम का दोस्त बात करेगा, कोई भी राम और शाम के बीच में नहीं बात करेगा। ऑप्शन नॉट ऑप्शन फॉर अदर्स, दूसरों के लिए ऑप्शन नहीं, इट इज कॉल्ड एज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। A contract is avoidable when the one party, Ram या both parties has not exercised his free consent। इन्होंने पहले सोच के बात नहीं की थी, पहले नहीं बताया था, अभी 2 दिन पहले कह रहे हैं कि मुझसे पैसे अरेंज नहीं हो रहे, और 2 दिन में अगर आगे और 2 दिन में अरेंज नहीं हुए, इट मींस कॉन्ट्रैक्ट आपका कैंसिल, वॉइडेबल हो जाएगा। पहले सोच के बताते कि हमारे पास पैसों की अरेंजमेंट कम है, शायद पैसे अरेंज नहीं हो रहे, पहले एग्रीमेंट बना दिया, एग्रीमेंट को लागू कर दिया, प्रोमिसेस कर दी, अब कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे आप कह रहे हो शायद मुझसे पैसे अरेंज नहीं हो, तो आप पहले फ्री कंसेंट तो बात करते हैं। देखो आगे, is absent, all voidable contracts are those which are caused by the force। कोई जबरदस्ती या कोई परफॉर्मेंस ना होना, परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ फोर्स। कोरिशन, आपको फोर्स दिया जा रहा है, आप परफॉर्म नहीं कर रहे और कह रहे हो कि मुझसे ये काम शायद नहीं होगा। अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोई फ्रॉड किया जा रहा है, कोई मिस्टेक की जा रही है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स ऑप्शन में आगे चल के अवॉइड हो जाते हैं, दैट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट की बात करें, फोर्थ वन, अनइनफोर्सेबिलिटी। क्या कह रहे हैं, मैं रीड कर ले रहा हूं, अनइनफोर्सेबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट्स। Unenforceability contract is the one which cannot be लागू, which cannot be enforced in the court of law because due to the technical effects। राम ने एग्रीमेंट बनाया, राम ने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया, बट राम ने सरनेम मेंशन नहीं की, बट राम ने एड्रेस मेंशन नहीं की, बट राम ने स्टैंप ड्यूटी नहीं पे की, ऐसा कोई भी टेक्निकल डिफेक्ट सच है सर, अब्सेंस ऑफ राइटिंग, सही बातें लिखी नहीं, एड्रेस दी नहीं, डॉक्यूमेंट्स आपके क्लियर नहीं है, और स्टैंप ड्यूटी इज नॉट पेड इनएडुकेटली,
कम बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। आगे इन केस ऑफ ब्रीच, ब्रीच यानी तोड़ना, कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है इन बातों में, ब्रीच टूट जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट। सच कॉन्टेक्स्ट द एग्रीवेंट पार्टी कैन नॉट बी एंटाइटल्ड टू लीगल एविडेंस। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, अगर कॉन्ट्रैक्ट टूट गया तो श्याम राम से पैसे नहीं भरा चलेगा। राम ने सरनेम नहीं लिखी थी, राम ने प्रॉपर नेम मेंशन नहीं किया था, राम ने एड्रेस नहीं लिखी थी, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स का कॉम्पेंसेशन नहीं होता है। लीगल रेमेडीज इजी लैंग्वेज में कहूं तो कॉम्पेंसेशन, भरपाई करके देना। नेक्स्ट एक्सप्रेस, जताओ, जताओ हमें, एक्सप्रेस अपनी फीलिंग से, जताओ हमें अपने वर्ड से कॉन्ट्रैक्ट बनाने के टाइम पे। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, एंड एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट इज अ वन अंडर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर रिड्यूस्ड टू राइटिंग, लिखना कम और बात ज्यादा करना, रिड्यूस्ड टू राइटिंग और एग्रीड अपॉन द स्पोकन वर्ड्स एट द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन। यानी आप वर्ड्स बोल के बता रहे हो, फीलिंग्स जता रहे हो, एक्सप्रेस प्रॉमिस रिजल्ट इन द एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। आपने कोई वर्ड यूज किया है, 100% डिजिट आपने लिखा है, 100% सेटिस्फाइड तब हो जाऊंगा जब आप कार की सर्विस कराओगे, ऑयल चेंज कराओगे और प्रॉपरली मुझे इस पर्टिकुलर कंडीशन में दोगे। एक्सप्रेस आपने वो जताया कॉन्ट्रैक्ट के लिए। नेक्स्ट 6th बेटा 5, फर्स्ट मैं 1 सेकंड रिवीजन करा दूं। फर्स्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो हमारी लॉ इजीली एक्सेप्ट करेगी। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872 इजीली इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर रहा है। वैलिड सही है, बिल्कुल सही है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट लीगल है। सेकंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, इट मींस इलीगल नहीं, वॉइड यानी इलीगल नहीं। इलीगल अलग कॉन्ट्रैक्ट होता है जो इंजरी हो, जो हार्मफुल हो, जो रॉबरी चोरी का। वॉइड ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, जीरो, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भली बनाओ पर इसकी जीरो वैल्यू है तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाएगा। विच इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल, जिसकी जीरो वैल्यू हो। थर्ड वॉइडेबल, इट मींस आप इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकती हो बाय वन पार्टी और बोथ पार्टीज बट नॉट फॉर अदर्स, दूसरों की बात नहीं है इसमें। देखो 4th की बात करूं, अनइनफोर्सेबिलिटी, साइन प्रॉपर नहीं है आपकी, सिग्नेचर प्रॉपर नहीं है, सरनेम नहीं है, एड्रेस मेंशन नहीं की, आपकी प्रॉपर एड्रेस का प्रूफ ही नहीं है, राइटिंग नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, आपने स्टैंप ड्यूटी के पैसे नहीं पे की, ऐसी सारी बातों को लागू कैसे करेंगे? अनइनफोर्सेबिलिटी, नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट को लागू। नेक्स्ट 5th वन, एक्सप्रेस, जताया है आपने, मैं 100% तब सेटिस्फाई हो जाऊंगा जब आप मुझे कार सर्विस करके दोगे विथ ऑयल चेंजिंग, कार में ऑयल भी जरूर चेंज होगा। एक्सप्रेस जताया आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाने के टाइम पे। नेक्स्ट 6th वन, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड, देखो बेस्ट एग्जांपल, बेटा बेस्ट एग्जांपल लिखा हुआ है, देखो समझो मिस्टर ए को छोड़ो, हम मिस्टर ए को साइड रखते हैं। मिस्टर राकेश उल्लासनगर 3 से लेके उल्लासनगर 5 नंबर जा रहा है। उल्लासनगर 3 शिवाजी चौक पे वो रुका, उसने ऑटो हायर किया और ऑटो वाले से सिर्फ डेस्टिनेशन बताया उसको कि मुझे उल्लासनगर 5 जाना है, फेयर के लिए बात नहीं की और ऑटो में बैठ गया। राकेश पूरी देर अपनी बातों में खोया हुआ था। जब डेस्टिनेशन आया, जब उल्लासनगर 5 आया तो सीधा उस ऑटो का मीटर, उस टैक्सी का मीटर दिखा रहा है 200 रुपीज। सर क्या आपने क्या कहा, फिर से बताइए। देखो बेटा राकेश बिना बात किए उल्लासनगर 3 शिवाजी चौक से बैठा, ऑटो में हायर किया, चुपचाप ऑटो में पूरी देर मोबाइल में ध्यान है राकेश का, मोबाइल में ध्यान देते देते 5 नंबर आ भी गया। राकेश डेस्टिनेशन अपने घर पहुंच भी गया। घर पहुंचते ऑटो वाला उसे कह रहा है प्लीज गिव मी 200 रुपीज एज अ फेयर। अब राकेश लफड़ा करे, उसे बार्गेनिंग करे। सर आप बताओ लफड़ा कैसे करेगा, आप बताओ बार्गेनिंग कैसे करेगा? राकेश ने तो कोई बात कही नहीं थी, इट मींस इम्प्लाइड, उससे माना जाएगा कि राकेश 200 रुपए से सहमत है। इम्प्लाइड
माना जाएगा बिल्कुल कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि राकेश कुछ कहता तो शायद बार्गेनिंग होती, राकेश ने कुछ भी नहीं कहा, इम्प्लाइड, उसे माना जाएगा कि हाँ राकेश सहमत है उससे। एक्सेप्टली देखो रीड कर रहा हूं मैं, an implied contract is a one which is a result, डायरेक्ट कंडक्ट कर देना, which is a result of the conduct of the parties, रिजल्ट है ना बेटा, हाथ में सीधा उसने 200 रुपए की रिसिप्ट दी, ये देखो आपका फेयर, which is a result of the conducted parties or the course of dealing between them, जो बातें चल रही हैं आगे। फॉर एग्जाम्पल ए लिखा हुआ है, हमने राकेश का लिखा हुआ है ए एंटर्स इन द टैक्सी, मैंने ऑटो का एग्जांपल दिया, सिंपल बेटा, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं। ए एंटर्स इनटू अ टैक्सी एंड अनाउंसेस अ डेस्टिनेशन, कहां से एंटर हुआ, उल्लासनगर 3, डेस्टिनेशन कहां पे, उल्लासनगर 5। अच्छा, इट इज इंप्लाइड, ये बात को माना ही गया, ऑटो वाला समझ गया, राकेश ने फेयर बात नहीं की, यानी जो भी फेयर होगा वो मुझे पे करेगा ही 100%। It is implied from his conduct that A has agreed, ऑटो वाला समझ गया कि राकेश agreed है to pay the fare, जो भी फेयर आएगा according to the meter, उस मीटर के हिसाब से 200 रुपीज फेयर है, तो राकेश को पे करना ही है, उसे ना कहना था तो पहले ही कह देता, रास्ते में उतर जाता। जस्ट किडिंग, क्लियर है आपका एग्जांपल, आई थिंक सो। देखो नेक्स्ट 7th वन, executed which is done, 3 लाख रुपए कार के दिए, चाबी ली और कार से सेटिस्फाइड। एग्जीक्यूटेड, जिन बातों को कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया उन बातों को अप्लाई किया गया, अप्लाइड किया गया और वो बातें कंप्लीट भी हो गई, दैट इज द एग्जीक्यूटिव। कार की चाबी रखी, 3 लाख रुपए दिए, कार के पेपर ट्रांसफर हो गए, राम कार चला रहा है और शाम 3 लाख रुपए में खुश है, डन। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट तो हो चुका है ना, यस। एग्जीक्यूटिव मींस व्हिच इज डन। An executive contract means that the contract in which the both parties have performed, 3 लाख रुपए दिए, performed, चाबी दे दी और क्या करें, their respective obligations, duty, जो उनके shoulders पे ड्यूटी थी। Example, A agrees to supply goods B, A ने कहा, फिर यहाँ पे A कह रहा है मैं B को गुड्स सप्लाई करूंगा 100 रुपए में, बी ने ऑन द स्पॉट पैसे निकाल के दिए और ए ने उसी टाइम पे गुड्स दे दिए। ए ने गुड्स दिए, बी ने 100 रुपए दिए, यानी सिंपल सी बात है, दोनों ने अपनी ड्यूटी को परफॉर्म किया। मैंने भी यही कहा बेटा, 3 लाख रुपए शाम को दिए, शाम ने कार की चाबी दी, इट मींस ये कॉन्ट्रैक्ट डन, सही हो चुका है ये कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट 8 लास्ट, टोटल आपके, एक सेकंड बेटा मैं अभी आपको बता दूं, टोटल आपके 16 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एक्जैक्टली 16 का 50% एज ऑन टुडे, 50% इन द नेक्स्ट लेक्चर। देखो एक्सिक्यूटरी यानी क्या, देखो बेटा आज की बात करूं ना, आज 19 अगस्त है, 19 अगस्त, बस कल सुबह राम कह रहा है, कौन कह रहा है बेटा, ये राम, बस कल सुबह कार की चाबी मिलेगी और कार मेरी। शाम भी सोच रहा है, आज 19 अगस्त है, बस कल सुबह 3 लाख रुपए मिलेंगे और मेरा टेंशन खत्म। ये सर हम समझे नहीं बातों बेटा, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बस परफॉर्म करना बाकी है, एग्रीमेंट बन चुका है, साइन हो चुकी है, फ्री कंसेंट हो चुका है, बातचीत सब कुछ खत्म, रजिस्ट्रेशन हो चुकी, बाकी सिर्फ और सिर्फ चाबी देनी है और 3 लाख लेने हैं। इट मींस कि जिस कॉन्ट्रैक्ट को अभी तक मैंने क्लियरली कहा, आज तक 19 अगस्त तक परफॉर्म नहीं किया, कल सुबह हो जाएगा, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं एग्जीक्यूटरी। रेडी है बट नॉट एग्जीक्यूटेड। An executory contract is a one under the which neither party has performed his obligation, कोई भी पार्टी ने अपनी जिम्मेदारी अभी तक निभाई नहीं है। In other words, both parties, Ram, Sham, both parties have yet to perform
परफॉर्म करनी है, अभी तो कहा मैंने कल सुबह, येट अभी तक नहीं की, करनी है, to perform their respective promises. It could be partly executed one. हो सकता है पैसे दे दिए, कार की चाबी मिलनी है, हो सकता है चाबी मिली है, की मिली है, कल सुबह पैसे देंगे, एग्जीक्यूटरी। 8 टाइप्स का है बेटा। फर्स्ट मुझे याद आ रहा है, फर्स्ट था वैलिड, सेकंड मुझे याद आ रहा है वॉइड, थर्ड की बात करें वॉइडेबल, आप अवॉइड कर सकते हो उसे, फोर्थ अनइनफोर्सेबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट, फिफ्थ एक्सप्रेस, जताया मैंने कि सर्विस में ऑयल चेंज होना चाहिए तो मैं 100% सेटिस्फाइड, सिक्स्थ इम्प्लाइड, बीच में कहना चाहिए ना उसे कि आप फेयर बताओ। अब ऑटो रिक्शा जो चला रहा है ऑटो ड्राइवर, उसे क्या लगा कि वो तो बिल्कुल मीटर के हिसाब से सहमत होगा, इम्प्लाइड, माना गया कि ये सही है कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट एग्जीक्यूटेड, डन, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कंप्लीट किया गया है, एग्जीक्यूटरी, जो कल सुबह परसों कुछ दिन के बाद कंप्लीट हो जाएगा, एग्जीक्यूटरी, येट टू बी कंप्लीट द प्रॉमिस, दैट इज कॉल्ड एज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। लास्ट कोट ऑफ द डे, बेटा कोट ऑफ द डे के बाद हमारा लेक्चर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, जो आदमी खुद को मोटिवेट करता है, जो आदमी खुद को मोटिवेट करता है वो हमेशा मोटिवेटेड रहता है। द वर्ड खुद को मोटिवेट करना, देखो बेटा आप यंग एज के हो, द वर्ड यंग, द वर्ड यूथ, इट मींस इट्स नॉट द यूथ, इट्स द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। आप यंग हो वो अलग बात है, एक्चुअली आप एक प्लेन मिरर से देखोगे ना, क्रिस्टल एंड क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू से, आप हमारे देश के, या मैं कह सकता हूं बेटा वी आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, हम अपने देश के फ्यूचर हैं, बिकॉज वी आर द यंग, वी आर द यूथ। इट मींस आपके अंदर ऑलरेडी आग जल रही है, सपने तो ऑलरेडी है, एम्बिशंस तो ऑलरेडी है, सक्सेस को बहुत अच्छे से हम अचीव करना चाहते हैं। बेटा सक्सेस को अचीव करना चाहते हो, एम्बिशंस आपके ऑलरेडी है, ड्रीम्स आपके बहुत सारे, इच्छाएं आपको बहुत है, यानी आग ऑलरेडी चल रही है, बस उसमें फ्यूल डालना बाकी है। मोटिवेशन इज अ फ्यूल, आप डेली थोड़ा सा फ्यूल डालते हो, डेली कोट्स रीड करके, डेली प्रोवर्ब्स करके, डेली ऐसी स्टोरी पढ़ के 10 मिनट की, 15 मिनट की, जो आपको मोटिवेट करे, यानी आग में और पेट्रोल डालो, आग में और पेट्रोल डालो, आप अपनी मंजिल की ओर जल्दी पहुंचोगे। जो आदमी खुद को मोटिवेट करता है वो हमेशा मोटिवेट रहता है। आप मोटिवेट रहोगे तो आपको देख के आपकी यंगर जनरेशन, आपको देख के आपके क्लासमेट्स, आपके फैमिली मेंबर्स आपको देखने से मोटिवेट हो जाएंगे। इट इज कंपल्सरी कि आप डेली 365 डेज मोटिवेट रहो, नहीं तो वो आग बुझ जाएगी। दैट्स सफिशिएंट फॉर टुडे, विल अगेन कंटिन्यू टुमारो, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।